मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो, हम अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बीच में थोड़े दिन के लिए ड्रॉप किए थे। आज हम उस चैप्टर को फिर से कंटिन्यू करते हैं और जहाँ तक पिछले लेक्चर में हम डाल चुके थे उससे आगे बात करते हैं। हमने आयोनिक रिएक्शन में आयोनिक में बैलेंसिंग बता दिया था, चाहे वो एसिडिक मीडियम का बैलेंसिंग हो, चाहे बेसिक मीडियम का बैलेंसिंग हो। आज हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में बैलेंसिंग सीखते हैं। तो बैलेंसिंग इन मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखोगे बेटा, बैलेंसिंग इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम बैलेंसिंग आज सीख रहे हैं। किस फॉर्म में? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। बैलेंसिंग इन मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम सीखने जा रहे हैं। लिखो, बैलेंसिंग इन मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है। जैसे अब मॉलिक्यूल और आयन में क्या अंतर है? जैसे ये देख, SO4 2- है तो ये आयन है बेटा, और H2SO4 लिखा है तो ये क्या है? मॉलिक्यूल। ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूल। फिर से सुनो, H2SO4 लिखा है तो ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है बेटा। H2SO4 मॉलिक्यूल है, जबकि ये मॉलिक्यूल है तेरा, जबकि SO4 2- क्या था? आयन था। तो इसके कुछ रूल्स हैं जिसको आपको याद रखने होंगे। इसके कुछ रूल्स हैं जिसको आपको क्या रखने होंगे बेटा? याद रखने होंगे। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे इसका पहला है कि कन्वर्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म इनटू आयोनिक फॉर्म। क्या पहला काम है? इसके स्टेप्स क्या क्या है याद रखने हैं बस। स्टेप्स क्या है? वैसे तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा तो निकल जाएगा, आपके हाथ पर चढ़ जाएगा। पहला कन्वर्ट, हाँ पहली बार में दिक्कत हो सकता है। कन्वर्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म इनटू आयोनिक फॉर्म। पहला स्टेप है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म को आयोनिक फॉर्म में बदल दो, इनटू आयोनिक फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म इनटू आयोनिक फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म को किस में बदल देना है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्म इनटू आयोनिक फॉर्म। जैसे ऑल एसिड, बेस एंड सॉल्ट आर ब्रोकन इनटू आयंस। इनको आयंस में तोड़ देंगे। जैसे कहीं H2SO4 लिखा है बेटा, जैसे मान ले H2SO4 लिखा है तो इसको तोड़ देंगे बेटा, किसमें? 2H++ SO4 2- में। कहीं NaCl लिखा है तो किसमें तोड़ दिया जाएगा? Na++Cl-1 में। Na2SO4 लिखा है तो इसको तोड़ देंगे 2Na+ SO4 2-। कहोगे 2 क्यों? क्योंकि इंडेक्स 2 है बेटा। इस तरीका से इस मॉलिक्यूल को आयनिक फॉर्म में क्या कर दिया जाएगा? कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो मॉलिक्यूल कोवेलेंट होंगे, ये मॉलिक्यूल आयनिक नेचर के थे इसलिए टूट गए। जो मॉलिक्यूल कोवेलेंट नेचर के होंगे उसको तोड़ने की हिमाकत नहीं करेंगे, उसको नहीं तोड़ेंगे। आ रहा है समझ में? तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल जैसे वाटर, CH4, इन सभी को नहीं तोड़ेंगे। तो दूसरा स्टेप है कोवेलेंट मॉलिक्यूल लाइक SO2, CO2, CH4, और कौन सा बेटा? जैसे और बोलो, वाटर आर रिटेन एज इट इज। इसको इसी तरह लिख लेंगे, रिटेन एज इट इज। ठीक है। तीसरी बात, अब जो मॉलिक्यूल कोवेलेंट नेचर के हैं उसको तोड़ा तोड़ी नहीं करेंगे। आ रहा है समझ में? उसके बाद क्या करेंगे बेटा? आयन, और तो जब इसको आयोनिक फॉर्म में चेंज कर लेंगे इस तरीका से तोड़ के, उसके बाद जिस आयन का तोड़ लिया सबको, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म को आयोनिक फॉर्म में तोड़ लिया, और जिसका चेंज नहीं हुआ ऑक्सीडेशन नंबर उसको रिमूव कर देंगे। तीसरा स्टेप, रिमूव ऑल आयंस हुज ऑक्सीडेशन नंबर डज नॉट चेंज। उसको हटा देंगे बेटा, उसको हटा देंगे। ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। नाउ बैलेंस आयोनिक फॉर्म। उसके बाद चौथा स्टेप में क्या करेंगे? अब जो आयन बच गए उनको बैलेंस कर लेंगे। उनको क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे। तो चौथा स्टेप क्या करेंगे? यहां लिख रहे हैं चौथा स्टेप, देख यहां लिख रहे हैं चौथा स्टेप, बैलेंस
बैलेंस आयोनिक फॉर्म, ऐसे लिख लो, नाउ बैलेंस आयोनिक फॉर्म, नाउ बैलेंस आयोनिक फॉर्म, आयोनिक फॉर्म को बैलेंस कर लेगा, ठीक है, आयोनिक फॉर्म को बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप ये कहता है कि जिसको जहां से उठाते हैं उसको वहीं छोड़ के आते हैं। उठाए थे मॉलिक्यूलर फॉर्म से, इसलिए बाद में जो जो एटम हटाया गया था उनको फिर से क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल में जोड़ देंगे और उस आयोनिक रिएक्शन को मॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। जैसे नाउ ऐड दो जाए, नाउ ऐड, पांचवा स्टेप क्या कहता है, नाउ ऐड दो आयंस which are removed, ions which are removed and convert it into molecular form, मॉलिक्यूलर फॉर्म में बदल देंगे। आ गया समझ में? मतलब वो आयन जिसको हटा दिए थे उसको फिर से जोड़ देंगे। फिर से सीखिए, पहला स्टेप, ये आयन होता है, ये मॉलिक्यूल होता है, जिसमें चार्ज होगा वो आयन, जिसमें चार्ज नहीं होगा वो मॉलिक्यूल। स्टेप, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म को आयनिक फॉर्म में बदलेंगे, एसिड, बेस और सॉल्ट को तोड़ देंगे आयंस में। दूसरा स्टेप, जिसका चेंज नहीं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ा तोड़ी करेंगे। तीसरा स्टेप, जिस आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलेगा उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब जो बचे हुए हैं उसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद सबसे लास्ट टाइम में क्या करेंगे, जो उसको हटाए थे उसको जोड़ देंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखो। जैसे हम एक क्वेश्चन कहें, एक रिएक्शन ले लें, जैसे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। हमने एक क्वेश्चन लिया, बेटे, एक क्वेश्चन लिया, जैसे ये देखो, लिया KMnO4 प्लस HCl प्लस या ऐसे ले लेते बेटा, KMnO4 FeSO4 प्लस H2SO4 किस में बदला बेटा, K2SO4 प्लस, इधर से रिएक्शन लिखना होगा, अटेगा ही नहीं रिएक्शन यार, इधर से मिटाते हैं, बड़ा रिएक्शन होगा इसलिए अटेगा ही नहीं, बोर्ड छोटा है ना, नहीं अटेगा, ये कोचिंग का बोर्ड थोड़ी है। यहाँ देख, यहाँ से रिएक्शन लिखते हैं, शायद अट जाए। यदि हम लिख रहे हैं क्या रिएक्शन, KMnO4 प्लस H2 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 किस में बदला, K2SO4 प्लस Fe2SO4 का थ्राइस MnSO4 प्लस Fe2SO4 का थ्राइस प्लस वाटर। देख रहे हैं रिएक्शन कितना बड़ा है, देखने से ही बच्चा भौंचका के गिर जाए, ठीक है। अब कहे इस रिएक्शन को बैलेंस कर, तो बच्चा एकदम तबाह हो जाए बच्चा। तो देखो, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। देखो ये आयोनिक कंपाउंड है, पोटेशियम वाले कंपाउंड, ठीक है। तोड़ लेंगे, किस में तोड़ लें, K प्लस प्लस MnO4 माइनस 1, जैसे तोड़ना सिखा रहे हैं वैसे तोड़ो। इसको तोड़ो, किस में तोड़ो, Fe+2 प्लस SO4 2 माइनस, इसको तोड़ो, किस में तोड़ोगे, हाँ जी, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, इसको भी तोड़ो, किस में तोड़ोगे, 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। इसको भी तोड़ो, क्या तोड़ोगे, Mn+2 प्लस SO4 2 माइनस, इसको भी तोड़ो, क्या मिलेगा, 2Fe+3 प्लस 3SO4 2 माइनस, और ये वाटर ही है। आ गया समझ में? अब बताओ किसका किसका चेंज नहीं हुआ, ध्यान से देख। नंबर से मतलब नहीं है, चार्ज देख, ये भी पोटेशियम 1, ये भी पोटेशियम 1, हटा दिए। देख, ये भी सल्फेट 2 माइनस, ये भी सल्फेट 2 माइनस, यहाँ भी सल्फेट 2 माइनस, बदल नहीं रहा।
यहाँ भी सल्फेट 2 माइनस, ठीक है। जो बचे उनको लिख लो, क्या क्या मिले हैं तुमको। नंबर से कोई मतलब नहीं, नंबर अपने आप बैलेंस होके आ जाएगा। जैसे यहाँ 2 है तो इस 2 को अब नहीं लेना है, यहाँ जो 2 है इस 2 को नहीं लेना है, ठीक है। ये भी सल्फेट कट जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए क्या क्या मिला, बोलिए। MnO4 - 1 प्लस Fe+2 प्लस H+, किस में गया बेटा, बोलो किस में गया। सब तो कटिए दिए भाई, किस में चला गया, हाँ Mn+2 प्लस Fe+3 प्लस लास्ट में वाटर भी है, उसको लिख लीजिए, ठीक है। ये रिएक्शन हो गया। अब इस देखिए, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया आयोनिक रिएक्शन में। जब आप कुछ दिन में इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इतने ट्रेंड हो जाइएगा कि आप यहीं देख के पोटेशियम को काट दीजिएगा, यहीं देख के सल्फेट को काट दीजिएगा। मगर अभी तो आप ट्रेंड नहीं न है, ट्रेंड नहीं है तो आपको ऐसे करना होगा। अब देखिए, अब जैसे सिखाए थे इसको बैलेंस करना, ये तो अब आपको आता है, तो आपके लिए चुटकी का काम है। ये वाला बैलेंसिंग तो आपके लिए चुटकी का काम है, 2 मिनट में कर दीजिएगा। कैसे कीजिएगा, हाँ MnO4 - 1 किस में गया है, Mn+2 में, जाहिर से इसका रिडक्शन हुआ है 7 से +2, अभी मत बोलिएगा भाई साहब, 7 से +2। और यहाँ क्या ऑक्सीडेशन हुआ है, Fe+2 से किस में गया है, Fe+3, ठीक है। चलिए, यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ कितना जोड़ दें, 4 वाटर। ऑर्डर याद है ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और लास्ट में क्या करते थे, चार्ज। पहले एटम बैलेंस करते थे, सबसे पहले एटम, उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और लास्ट में चार्ज। यही ऑर्डर था मेरा, याद आया, यही ऑर्डर था, ठीक है। अब मेरी बात सुन, 4 वाटर तो यहाँ कितना H+, 8 H+। यहाँ चार्ज बोल बेटा +7, यहाँ चार्ज बोल +2, डिफरेंस 5 का, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए। यहाँ बोल, सब तो बैलेंस है, आयरन बैलेंस है, ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन ऐड करने का झंझट नहीं। यहाँ चार्ज कितना बेटा, यहाँ चार्ज -2 या +2, यहाँ कितना +3, डिफरेंस 1 का, इधर ज़्यादा चार्ज है तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। और इस रिएक्शन को 5 से गुना भी करना पड़ेगा क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन है, कटाना भी तो है, 5 कट जाएगा, ठीक है। ये कट गया। अब दोनों को ऐड करके लिख ले, क्या लिख लेगा, MnO4 - 1 प्लस क्या मिला बेटा, 8H+। ऑर्डर में लिख ले बेटा, 5 से गुना किया था ना, 5Fe+2, क्या मिलेगा बोल जल्दी, 5Fe+2, एक प्लस कितना है, +8H+, क्या मिलने वाला है बेटा बोल, Mn+2 प्लस 5Fe+3 प्लस 4 वाटर। आ गया समझ में, ये रिएक्शन हो गए। अब तो ये तो आयनिक फॉर्म में आपने बैलेंस कर लिया। अब जहां से उठाए थे वहीं तो पहुंचाना होगा ना, तो इसमें जो हटाए थे वो जोड़ दीजिए। इससे क्या हटाए थे, पोटेशियम, तो जोड़ना शुरू कीजिए, KMnO4 जोड़ दिया पोटेशियम। यहां से क्या हटाया था बता सकते हो, यहां से सल्फेट हटाया था तो 5FeSO4 जोड़ दिया, SO4 5 था ना तो 5 लिख दिया, 5 को सल्फेट जोड़ दिया। यहां से क्या हटाया था, सल्फेट हटाया था, तो इसको लिख सकते हैं H2SO4 4। कैसे, क्यों, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। आ गया समझ में, मतलब सॉरी 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8 हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। आगे आओ, अब क्या करें बोलो, यहां से क्या हटाया था बता सकते हो, हाँ जी आप बता सकते हैं, MnSO4 हटाया था, यहां से MnSO4 हटाया था। यहां से क्या हटाया था बेटे, यहां से आपने हटाया था FeSO4। तो देखो इसको 5/2 कर देते हैं क्योंकि ये Fe2SO4 है, Fe2SO4 का थ्राइस है, तो 2 कट के 5 आ जाएगा। आ गया समझ में, और 4 वाटर, ठीक है। अब देखो यहां पोटेशियम है और इधर पोटेशियम है ये नहीं है, तो क्या करें, यहां तो देखो K2SO4 है ना, तो हाफ K2SO4 जोड़ दो, इधर हीट एंड ट्रायल से हाफ K2SO4 यहां जोड़ दो, हाफ K2SO4 क्या करो जोड़ दो। जैसी जोड़ोगे रिएक्शन बैलेंस हो गया, कहोगे फ्रैक्शन में दिख रहा है सर जी, फ्रैक्शन में तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दे 2 से, और रिएक्शन को लिख ले, क्या लिखेगा 2KMnO4, पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे भाई 2 से, प्लस 10FeSO4 प्लस कितना 4 दूनी के 8, 8H2SO4 गिव क्या देता है बेटा बोलो, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 उड़ जाएगा, देख ले भाई, तो क्या बचेगा K2SO4 प्लस कितना 2KMnO4 2MnSO4
प्लस 5FeSO4 प्लस 8H2O। देख ले बेटा, यही रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस है। तो इस मेथड से आप आयोनिक रिएक्शन को क्या कर सकते हो, मतलब मॉलिक्यूलर रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। कौन से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो? मॉलिक्यूलर रिएक्शन को। आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इसके बाद आपको कुछ समझ में आएगा कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहां देख बेटे, हमने एक रिएक्शन लिया, कुछ इस तरह का रिएक्शन। ये रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन तो हो गया, नया रिएक्शन है K2Cr2O7। हमने रिएक्शन लिया है K2Cr2O7 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4। क्या बनेगा? K2SO4 प्लस Cr2SO4 का थ्राइस प्लस CO2 प्लस वाटर। ये एक हाइपोथेटिकल या एक रिएक्शन हमने ले लिया, एक रिएक्शन कंसीडर कर लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है, हाइपोथेटिकल तो नहीं है मगर एक रिएक्शन है, कंसीडर कर लिया। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, इसको आयनिक फॉर्म में तोड़ो। क्या तोड़ोगे? बोलो बोलो जल्दी। 2 पोटेशियम प्लस Cr2O7 2 माइनस, इसको किस में तोड़ोगे? बोलो 2H प्लस प्लस C2O4 2 माइनस, इसको अभी अभी सिखाए थे 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, इसको किसको में तोड़ोगे? जल्दी तोड़। 2 पोटेशियम प्लस SO4 2 माइनस, इसको तोड़ किसमें? 2 क्रोमियम प्लस 3 SO4 2 माइनस। इसको तो तोड़ेंगे नहीं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। जिसका जिसका चेंज नहीं हुआ उसको हटा दो, पोटेशियम का चेंज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद किसका? बोलो उसके बाद किसका चेंज नहीं होगा? सल्फेट कुमार का। सल्फेट कुमार को हटा देंगे और रिएक्शन को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? Cr2O7 2 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस। नंबर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये जो 2 4 मत लिख लेना। ठीक है, वो अपने आप बैलेंस होके आ जाएगा। क्या लिख लेंगे बेटा? H प्लस एसिडिक मीडियम में, प्लस क्या मिला? Cr प्लस 3 प्लस CO2 प्लस क्या? वाटर। यहाँ 2 क्यों नहीं लिखे? वो अपने आप आ जाएगा जितना आना होगा। ठीक है, अब चलो इसको भी बैलेंस करना सिखा चुके हैं, जल्दी से बोलो। Cr2O7 2 माइनस किस में जाएगा? Cr प्लस 3। क्या रिडक्शन होगा? जी हाँ, यहाँ प्लस 6, यहाँ प्लस 3। 2 लगा लें बैलेंस करने के लिए, पहले एटम बैलेंस करते हैं। 2 लगा लिए, कितना हो गया? 7। तो यहाँ कितना वाटर जोड़ दिए? 7 वाटर। यहाँ कितना लगा दे? 14H प्लस। बोलो 14H प्लस। बोलो कितना चार्ज है इधर? 12 प्लस, इधर कितना है? प्लस 6। डिफरेंस कितने का? 6 का। तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चार्ज है, इधर जोड़ दें। यहाँ देख बेटा, C2O4 है, C2O4 2 माइनस किस में गया? CO2 में। क्या ऑक्सीडेशन हुआ? हाँ, यहाँ प्लस 3, यहाँ प्लस 4। ठीक है, कैसे कर रहे हैं पता है ना? पता है ना? हाँ, पता होना ही चाहिए। यदि नहीं पता है तो पिछला वाला जाके लेक्चर देख लीजिए भाई साहब। यहाँ 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4 बैलेंस है। यहाँ चार्ज -2 और यहाँ चार्ज 0, डिफरेंस 2 का। इधर ज़्यादा चार्ज तो 2 इधर जोड़ देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। और इसी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 6 और ये 6 कट जाएगा। और दोनों रिएक्शन को हम धर के जोड़ देते हैं। बोलो क्या आया? बोलो Cr2O7 2 माइनस प्लस 3C2O4 2 माइनस प्लस 14H प्लस क्या मिला? प्लस 2C2O4 2Cr प्लस 3 प्लस 6CO2 प्लस 7 वाटर। यही तो मिला बेटे। क्या रिएक्शन बैलेंस है? हाँ, रिएक्शन बैलेंस है बेटा। ऑक्सीजन जरा चेक कर लो तो, इधर
12 12 7 12 7 19 12 7, हाँ 12 7 19, तो इधर भी 19 होना चाहिए। 6 दूनी के 12, 12 7 19, ठीक है, बैलेंस है सब। अब इसको किस में कन्वर्ट कर दो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जिसको जिसको हटाया था उसको उसको जोड़ देंगे। किसको किसको हटाया था, यहाँ से हटाया था पोटेशियम, जोड़ो पोटेशियम, K2Cr2O7 प्लस यहाँ से हटाया था हाइड्रोजन, कै गो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हटाया था, तो लिख ले बेटा H2C2O, H2C2O क्या जोड़ लेंगे, C2O4, कितना 3, तो यहाँ 6H प्लस जोड़ दिया। अपने मन से ही जोड़ना है, ठीक है, अपने मन से ही जोड़ना है, ठीक है। चाहे आप यहाँ से भी लेके जोड़ दो, यहाँ से 3 लेके जोड़ दो, कितना 6 लेके जोड़ दो, तो ये कितना बचा, ये कितना बचा, 6 लेके जोड़ दिया तो ये कितना बचा, 6 जोड़ दिया तो ये 8 बचा, 8 8 8 6 14 होता है, 8H प्लस बचा, कितना H प्लस बचा, 8H प्लस बचा। इसे सोचो 8H प्लस, मतलब यहाँ क्या लिख लें, 4H2SO4 लिख लें। जी हाँ भाई साहब, 4H2SO4 लिख लिया, ठीक है। मतलब 6 यहाँ जोड़ दिया, 4 यहाँ बचा ना, यहाँ 8 बचा ना, 8 बचा तो 4 दूनी के 8। आओ इधर, अब लिखो, ये थोड़ा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करें, K2Cr2O7 है, कितना है Cr2, तो यहाँ लिख सकते हैं 2Cr2SO4 का थ्राइस, लिख लिए इसको ऐसे, प्लस 6CO2 प्लस 7 वाटर, इसको तो वैसा ही लिख देंगे। हाँ, उधर पोटेशियम है और इधर पोटेशियम नहीं है, तो क्या हटाए थे यहाँ से, K2SO4, हाँ K2SO4, तो जोड़ दो ना पूरा का पूरा K2SO4, लो खुश हो जाओ, K2SO4 पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है भाई साहब। आपको अंदाजा नहीं है आप कितना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस है। कहोगे हाँ सर हमको विश्वास नहीं होगा, तो देखो सल्फेट गिन लो, देखो इधर कितना सल्फेट है, 4 सल्फेट, यहाँ देखो 3 सल्फेट और 3 सल्फेट और 1, 4 सल्फेट, बैलेंस है। कहोगे यहाँ हाइड्रोजन 6 है, 6 और 8, 6 8 14, तो इधर भी 14 होना चाहिए, 7 दूनी के 14, देख लो सारा का सारा रिएक्शन बैलेंस है। तो जैसे जैसे आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा ना, वैसे वैसे ये आपको आता चला जाएगा, ठीक है। हम बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी डालने का कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा एक लैपटॉप लेना है तो वो देख लेते हैं, जल्दी से आ जाता है तो आप लोग का और भी मज़ेदार वीडियो बना के डालेंगे, ठीक है। धीरे धीरे सारे लेक्चर आ जाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश में हैं, आपसे ज़्यादा हमको कोशिश है कि हम डाल दें। अभी रात के 3 बज रहे हैं, ठीक है, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। ये पसीना में तरबतर होके थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को बता दें, जितने लोगों को बता सकते हैं बताइए, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। थैंक यू।